नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े बोल रहा हूँ। कल से हमारे देश में एक अलग तरह की चहल पहल चल रही है। हमारे मोहन भागवत जी और अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी जी, ये दोनों की मुलाकात हुई। संगी और मुसंगी एक साथ आ गए। मैं बार बार बताता हूँ कि संगी मुसंगी भाई भाई है। उन्होंने कबूल कर लिया कि हमारा दोनों का डीएनए एक है। बिल्कुल होगा भी क्यों नहीं, दोनों कट्टरपंथी है, दोनों महिलाओं को नियंत्रण में रखना चाहते हैं। मैंने इसका 51 समानता बताई थी, मुस्लिम कट्टरपंथी और हिंदू कट्टरपंथियों की समानता बताई थी। वो समानता बिल्कुल एक सी है। और इन्होंने, इलियासी जी ने इनको प्रमाण पत्र दिया। अब ये भी उसको शांति के महादूत का, मसीहा का प्रमाण पत्र देने ही वाले हैं। इन्होंने कहा कि वो राज ऋषि है और राष्ट्रपिता है। भाइयों, मेरा बाप एक है और मेरा राष्ट्रपिता भी एक ही है। मैं बार बार बाप बदलने का आदी नहीं हूं। बार बार बाप बदलने वाले लोग, कभी उनका राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो जाता है, कभी राष्ट्रपिता मोहन भागवत हो जाता है। मेरा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है और ये राष्ट्रपिता जिनका होगा वो पाकिस्तानी है, क्योंकि मोहन भागवत का और पाकिस्तानी जिन्ना का एक सा रोल है, पूरा एक सा रोल है। उनके दोनों के रोल में कोई अलगता नहीं है। वो मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। मेरे राष्ट्रपिता ने मुझे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने की सलाह दी और उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया, जो राष्ट्र अमेरिका को भी सिखा सकता है कि तुम्हारी पंथ निरपेक्षता से मेरी धर्मनिरपेक्षता बड़ी है और श्रेष्ठ है। क्योंकि तुमको उसी बाइबल पे हाथ रखना पड़ता है जिस बाइबल पे तुम्हारे पूर्व राष्ट्राध्यक्ष ने, प्रथम राष्ट्राध्यक्ष ने भी हाथ रखा था। अभी भी वही राष्ट्राध्यक्ष उसी पे हाथ रख सकता है, रखना पड़ता है। हमारे देश में बाइबल पे, कुरान पे, गीता पे, संविधान पे और कोई नहीं है तो सत्यनिष्ठा की कसम ली जा सकती है और राष्ट्राध्यक्ष बनाया जा सकता है, प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। इतनी उन्नत हमारी संस्कृति है, यहां कट्टरता को कोई जगह नहीं है। और वहां जाके इन्होंने जो सवाल पूछे, उनके 5 विद्वानों से भी एक मुलाकात हुई मुस्लिमों के। उनको पूछा हिजाब के बारे में क्या है, काफिरों के बारे में क्या है, गौ हत्या के बारे में क्या है। इन्होंने भी पूछना चाहिए था कि संविधान के बारे में क्या है, आपका संविधान के बारे में क्या ख्याल है, महिलाओं के बारे में आपका क्या ख्याल है, शिक्षा के बारे में आपका क्या ख्याल है, बेरोजगारी के बारे में आपका क्या ख्याल है। शिक्षा के बारे में, बेरोजगारी पर कोई सवाल उन्होंने नहीं किया। 5 विद्वान गए थे। ये कौन से विद्वान है भाई? ये सब कट्टरपंथी लोग हैं जो इस देश को बांटना चाहते हैं और झगझट लगाना चाहते हैं, इस देश में झगड़े लगाना चाहते हैं। ऐसे विद्वानों से सावधान रहिए। मैं मुस्लिमों से आह्वान करता हूं, मैं हिंदुओं से भी आह्वान करता हूं कि रोज झगड़ा लड़ने से, रोज झंझटें करने से कभी तरक्की घर की नहीं होती तो देश की कैसी होगी। इतना ही ध्यान में रखो कि अगर हमको देश की तरक्की करना है, हमको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर ध्यान देना होगा और उसके लिए चाहिए देश में अमन और शांति रहे। जाति और धर्म, भाषा के झगड़े बंद करो और इनके नफरती चिंटुओं की तरफ ध्यान देना बंद करो। नमस्कार। क्योंकि ये सब एक दूसरे के सहोदर है, एक दूसरे के भाई भाई है। नमस्कार।